नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए तृतीय वर्ष के लिए रामधारी सिंह दिनकर का। तो इनकी कविता है रश्मि रथी का तीसरा भाग है कृष्ण की चेतावनी। इनकी कविता का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो इनकी कविता का अध्ययन करने से पहले हम रामधारी सिंह दिनकर का परिचय है, कवि परिचय है, वो प्राप्त कर लेते हैं। इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ और देहावसान इनका 1974 ईस्वी में। गुप्त जी के बाद अगर राष्ट्र कवि की बात करते हैं तो इस विरुद्ध से अलंकृत कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और इनका जन्म 1908 में और भारत में जन जागरण की काव्यधारा भारतेंदु हरिश्चंद्र से स्फुरित हुई। दिनकर उसके प्रमुख कवि थे। ये ओज और तेज के कवि माने जाते हैं। उनकी कविताओं में वीर योद्धा का सा गंभीर घोष है, अग्नि का सा ताप है और सूर्य सा प्रखर तेज मिलता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया तथा वे भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्ष के पोषक थे। इनका निबंध है, एक ग्रंथ है इतिहास संस्कृति के 4 अध्याय और संस्कृति के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिनकर जी ने अपनी ओजस्वी वाणी में भारत के सांस्कृतिक गौरव का गान किया है और भारतीय जनता में नई चेतना का संचार किया था। इनके जो प्रमुख जो कविताएं हैं या गीत हैं, हुंकार, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, धूप और धुआं, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। और इनके प्रबंध काव्य की यदि हम बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी और उर्वशी इनके प्रबंध काव्य हैं। कुरुक्षेत्र में ये भीष्म के माध्यम से संसार के लिए प्रेम और शांति और सहयोग का मार्ग खोजने का प्रयास करते हैं। और जो इनका उर्वशी जो प्रबंध ग्रंथ है, काव्य है, उसमें काम और अध्यात्म की प्रश्न को उठाया गया है उसमें। और तीसरा है इनका परशुराम की प्रतीक्षा काव्य में ये जो लिखा गया है 1962 में भारत चीन युद्ध पर आधारित ये काव्य लिखा गया है और इसमें गांधी जी के अहिंसा दर्शन पर भी ये प्रहार करते हैं। यद्यपि गांधी जी ओज और तेज के कवि हैं, किंतु उनकी कवि दृष्टि विश्व शांति और मानवता की स्थापना के लिए व्याकुल हैं। वे लोक गायक हैं क्योंकि उनकी कविता समूचे विश्व का हित चाहती है और विश्व मैत्री की स्थापना करना उनका सपना है। तो भाषा पर दिनकर का असाधारण अधिकार है और इनके जैसी जो प्रवाहपूर्णता है वो बहुत ही कम कवियों में मिलता है और जितना ओज इनके काव्य में मिलता है उतना ही प्रवाहपूर्ण भी इनका काव्य मिलता है। और इनका देहावसान सन 1974 में हुआ था। ये तो है कवि दिनकर जी का जीवन परिचय। इसके अलावा हम इनकी जो कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कृष्ण की चेतावनी, रश्मि रथी इनका जो प्रबंध काव्य है उसी का ही एक भाग है, यानी कि इसका तृतीय सर्ग है, उसी का एक अंश को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें कृष्ण की चेतावनी में क्या बताया गया है, क्या इसका प्रसंग है, जब भी आप इसकी व्याख्या करें तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखकर करें कि प्रसंग चल क्या रहा था। हालांकि दिनकर जी की ये कृष्ण की चेतावनी जो पूरा आप व्याख्या करेंगे तो उसमें भी प्रसंग एक ही रहेगा, प्रसंग उसमें एक ही रहेगा क्योंकि पूरा जो कहानी है एक ही संदर्भ को लेकर लिखी गई है। इसमें क्या है कि जो पांडव है वो 12 वर्ष का वनवास से लौट आते हैं। 12 वर्ष का तो उन्होंने वनवास काटा है। इसके अलावा उन्होंने पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास जो काट कर आए हैं वापस, और वो कृष्ण उन्हीं का एक दूत बनकर जाते हैं कौरवों के पास में। और वहाँ क्या देखते हैं कि दुर्योधन के पास जाते हैं कौरवों के और समझाते हैं कि हमें कुछ भी हिस्सा थोड़ा जो हमारा राज्य का, क्योंकि हम भाई हैं तो आधा राज्य का हिस्सेदार हम हैं और आधे आप हो, तो हमें आधा राज्य आप दे दो सहर्ष, ताकि हम अपने ही परिवार पर तलवार न उठाएं, ना ही कोई युद्ध होता है। लेकिन दुर्योधन इस बात को नहीं समझता और वो हट करता है और कृष्ण भगवान को बंदी बनाने का प्रयास करता है। तो इसी से क्रोधित होकर जो कृष्ण है वो एक
योद्धा के रूप में, यानी कि अपना मतलब पूरा एक रूप दिखाते हैं, इसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो शुरू करते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्न को चूम चूम सह धूमधाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। क्या कहते हैं कि पांडव है वो 12 वर्ष तक वनवास में रहे और 1 वर्ष का उन्होंने अज्ञातवास काटा है। तो वो इतने वर्षों तक वनों में घूमते ही रहे हैं। बहुत सी विघ्न बाधाओं का उन्होंने सामना किया है और बहुत सी धूमधाम यानी कि बहुत ही धाम, गर्मी को वर्षा को उन्होंने सहा है, पानी यानी कि पानी को, पत्थर यानी कि ओलों की तप उन्होंने सही है। तो इस कारण से जो पांडव हैं वो उनमें कुछ और निखार आ गया है, उनके शौर्य में, उनके साहस में कुछ और निखर कर ही आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उनके चरित्र में शौर्य तो आया ही है, लेकिन सौभाग्य हर दिन विपरीत नहीं रहता। देखते हैं कि आगे इस कथा में क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या कहते हैं कि मित्र उनको कौरवों को मित्रता के मार्ग बताने के लिए कि क्यों ना बिना युद्ध के ही अगर कुछ समस्या का समाधान हो सकता है, इस बात को बताने के लिए कृष्ण है, जो भगवान कृष्ण है, वो कौरवों के पास आते हैं। तो उनको मैत्री का राय बताने को, मित्रता का मार्ग बताने के लिए और सबको अच्छे अच्छे मार्ग पर लाने के लिए और दुर्योधन को कुछ समझाने के लिए और जो भीषण विध्वंस होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा युद्ध को छोड़ने के लिए भगवान हस्तिनापुर आते हैं। हस्तिनापुर दुर्योधन के पास आते हैं और पांडवों का संदेशा लाते हैं। दुर्योधन के लिए पांडवों का संदेशा लाते हैं कि बिना युद्ध के ही यदि शांतिपूर्वक कोई कार्य हो सकता है तो वैसे ही किया जाए। दो न्याय अगर तो आधा दे दो, पर इसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखे अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। क्या कहते हैं भी पांडवों का संदेश है वो दुर्योधन को सुनाने के लिए आए हैं। क्या कहते हैं कि अगर खुशी खुशी न्याय चाहते हो, न्याय क्या है कि यदि आप आधा राज्य के हकदार हैं, कौरव और पांडव भाई थे, तो आधा राज्य हमें दे दो। लेकिन इस बात पर भी यदि आपको आपत्ति है तो आप पांडवों को 5 गांव दे दो सहर्ष, हम इतने में ही संतुष्ट हो जाएंगे और हम वही खुशी से रह जाएंगे। और 5 गांव देने के बाद आप अपने परिजनों पर हमसे तलवार नहीं उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य था साधने जला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्या कहते हैं कि दुर्योधन को वो भी स्वीकार नहीं था कि ना ही तो वो 5 गांव देना चाहता है, ना ही आधा राज्य देना चाहता है। तो दुर्योधन वह समाज को नहीं दे सका और आशीष समाज की, यानी कि अगर शांतिपूर्वक जो कार्य हो सकता तो समाज उसको आशीष देता, लेकिन वह भी नहीं ले सका। और वापिस उसने क्या किया कि भगवान कृष्ण को बंदी बनाने के लिए चला था, और जो कि असाध्य है क्योंकि अविवेकी दुर्योधन है जो कृष्ण को बंदी बनाना चाहता था। यही बात सत्य है कि जब मनुष्य का नाश होता है, कुछ गलत कार्य होने वाला होता है, तब पहले विवेक मर जाता है। फिर जब दुर्योधन ने ये उत्तर दिया और ऊपर से वो कृष्ण को बंदी बनाना चाहने लगा, तो वास्तव की बात है, कही गई है कि जब मनुष्य का नाश होता है तो उसका सबसे पहले विवेक ही मर जाता है। फिर क्या किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। क्या कहते हैं कि इतनी बात सुनकर जब फिर कृष्ण भगवान को गुस्सा आ जाता है और हरि ने भीषण हुंकार भर लिया अपना,
और अपना समस्त रूप था जो वो दिखाई देने लगा। और जब वो पूरे क्रोध रूप में आ गए तो सारी जो धरती है, सारी दिशाएं डोलने लग गई और भगवान क्रोधित होकर बोले कि जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, अगर तुझमें साहस है दुर्योधन तो जंजीर जो श्रृंखला है उसको लाकर मुझे बांध के दिखा। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन मुझे बांध कर दिखा। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। क्या कहते हैं कि जो तुम ये सृष्टि है, ये जो आकाश है वो मुझी में ही समाया है, ये जो हवा चल रही है ये भी मुझी से ही बनी है, और ये सारा जो अव्यक्त संसार है वो मुझी में ही समाया है और मुझ में लय है सारा संसार। अमृत फूलता है मुझ में और अमर और विनाश को संहार करने वाला वो मेरे में ही झूलता है। उदयचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे में, नाक मरु पग मेरे हैं। दीप्ति जो ग्रह नक्षत्र दिनकर सब है मेरे मुख के अंदर। जब सूर्य छिपता है तो जो लाल कलर जो दिखाई देता है, लाल रंग जो दिखाई देता है उजला हुआ, वो मेरा मस्तक ही है। भूमंडल वक्षस्थल, और जो समस्त पृथ्वी है वो मेरा वक्षस्थल है विशाल। और भुज परिधि बंद को घेरे, और ये क्या है कि जो पृथ्वी की जो क्षितिज है उसकी परिधि है चारों तरफ से बंधी हुई है, वो मेरे हाथ हैं। और मेनाक और जो मरु पर्वत है वो मेरे पैर के समान है, पैर ही हैं। जितने भी ग्रह नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं वो सारे ही मेरे मुख के अंदर समाये हुए हैं। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सिंधु मंद्र। क्या कहते हैं कि यदि तुझमें नेत्र है, अगर बांधना ही चाहता है तो देख, दृग है तो पूरा अप्रत्याशित दृश्य देख ले, और मुझ में ही सारा ब्रह्मांड समाया है। जितने भी चर अचर जीव हैं, जितने नष्ट होने वाले या रहने वाले नश्वर मनुष्य, जितने देवता हैं वो सारे मुझी में समाये हैं। शतकोटि सूर्य, हजारों सूर्य, हजारों चंद्र, हजारों नदियां, हजारों सिंधु मुझ में ही समाये हैं। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिज्जु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें है, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। क्या कहते हैं दुर्योधन को ललकारते हुए कि जितने भी ये कोटि कोटि नमन है, विष्णु ब्रह्मा महेश हैं, जितने भी जलपति धन के स्वामी हैं, जितने रुद्र और काल, जितने भी काल हैं, वो सभी के सब मुझे में समाये हैं। अगर यदि तुझमें साहस है तो तू मुझे बांध कर दिखा। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का सृजन, यह देख महाभारत का ऋण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। और जो ये भूलोक देख रहा है, जो ऐतल जो पाताल लोक तू देख रहा है, जो गत है, जो अनागत है, जो जितने काल देखे हैं, यह काल देख वो सारे मुझ में ही समाये हुए हैं। यह देख जगत का आदि सृजन, और जहाँ से धरती ये शुरू होती है वहाँ से लेकर तू देखना चाहता है तो महाभारत का रण तू देख लेना। वहाँ पर तू उस बात को देख कि किस प्रकार से मृतकों से यह धरती भरी पड़ी होगी, और मृतकों के बीच में तू अपने शव को देख, तू कि कहाँ पड़ा होगा। अंबर में कुंतक जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जो अंबर जो दिखाई दे रहा है वो मेरे बाल ही हैं, मेरे केश हैं, और पद के नीचे सारा मेरा पाताल लोक है, और मेरी मुट्ठी में ही तीनों काल समाये हैं। और मेरा यह विकराल रूप को तू देख, क्योंकि सभी मुझे से ही जन्म पाते हैं और वापस मुझे में ही आकर समा जाते हैं। जीवा से कटती ज्वाला सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर।
मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। क्या कहते हैं कि जब ये जितनी अग्नि है यहाँ पर, तो वो मेरी कटी जीवा से निकलती हुई मेरी क्रोध ही है। ये सांसों में जो पवन है वो मेरी सांसों में ही शरण पाता है, और मेरी दृष्टि जिधर भी पड़ जाती है चारों ओर जो सृष्टि है वो खुशहाल हो जाती है। मैं जब नेत्र को मूंद लेता हूँ तो चारों ओर लोग मरने लग जाते हैं, यानी कि सब कुछ मुझी में ही समाया है। बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। क्या कहता है कि यदि तुम मुझे बांधने का प्रयास करते हो, यदि तुम में साहस है, तो इतनी बड़ी जंजीर लाए, कितनी बड़ी जंजीर लाए हो कि मैं सारी सृष्टि में मैं ही समाया हूँ। क्या इतनी बड़ी जंजीर तुम्हारे पास है? यदि तुम बांधना चाहते हो मेरे मन को, तो पहले उस अनंत को जो बांध लो, उसके बाद ही मैं बच सकता हूँ। यदि तुम पहले सूनेपन को साध सको, यदि सूने को साध न सकता है वह वो सूनेपन को नहीं साध सकता, वह मुझे क्या बांध सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं अब भी जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। क्या कहते हैं कि यदि तू मैं भला चाहने आया था आपका, लेकिन तू इस बात को मेरी नहीं मानता है, तेने मैत्री का जो मूल्य है वो नहीं माना है, तो ले अब मैं चला जाता हूँ और मेरा अंतिम जो संकल्प है वो तुझे सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। अब याचना या अनुनय विनिमय का समय नहीं रहा है, क्योंकि जो मैं साधने के लिए आया था, जो मैत्री का प्रयास मैं करने आया था, वो तुमने नहीं माना है। लेकिन अब उसका जो प्रयास है, अंतिम निर्णय कि अब रण ही होगा, युद्ध ही होगा, जीवन जय या तो जीवन जीत जाएगा या फिर मृत्यु का वरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, पण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर नहीं जैसा होगा। कहते हैं कि जब ये महाभारत का अगर युद्ध होता है दुर्योधन, ये बात को तुम नहीं मानते हो, तो ऐसा युद्ध होगा कि आज तक का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत होगा। और टकराएंगे नक्षत्र निकल, और जितने ये नक्षत्र हैं ये भी टकराने लग जाएंगे, इतना भयंकर युद्ध होगा। और बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, वहनी कहते हैं आग को, और इतने भयंकर युद्ध से पूरी धरती पर आग ही आग बरसेगी, पण शेष नाग का डोलेगा। और इतने भयंकर युद्ध के कारण से जो शेष नाग का जो फन है, कहते हैं पृथ्वी उसी पर टिकी हुई है तो वो भी डोलने लग जाएगा, और विकराल काल मुंह खोलेगा, और जो काल है भयंकर वो भी अपना मुंह खोल लेगा, यानी कि वो भी हाँफ जाएगा, डर जाएगा कि इतना भयंकर युद्ध होगा। दुर्योधन ऐसा रण होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। जैसा ये महाभारत का युद्ध होगा, ऐसा ना ही तो आज तक कभी हुआ है, ना ही इस सृष्टि पर कभी होगा। ऐसा रण होगा अगर तुमने मेरी बात को नहीं स्वीकार किया है। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण मुंदे से छूटेंगे, वायस विगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, सिंहा हिंसा के पर दाई होगा। क्या कहते हैं कि ये जो युद्ध होगा महाभारत का, उसमें भाई ही भाई के साथ लड़ेगा। बहुत ही एक शर्मसार की बात है, लेकिन होगा। जब तुम इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे, तो भाई से भाई ही लड़ेंगे, और जो जहर के भरे हुए बाण है वो छूटेंगे, यानी कि एक ही बहुत ही एक कटु अनुभव वाले युद्ध होगा। और जब युद्ध होगा तो वायस कौवे और जो गीदड़ हैं, श्रृंगाल हैं, सियार हैं, ये सुख लूटेंगे, यानी कि मरे हुए को खाएंगे वो। और सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, और मनुष्य का जो सौभाग्य है वो सारा फूट जाएगा। लेकिन आखिर में क्या होगा, तो जमीन पर सोया होगा, तू जमीन पर सो जाएगा, यानी कि मृत्यु का वरण हो जाएगा। इस पर तू तो सो जाएगा, मृत्यु का वरण हो जाएगा, लेकिन तू इतनी बड़ी हिंसा का उत्तरदायित्व तेरे पर ही आएगा, तू ही उत्तरदायी होगा उसका। थी सभा सन सब लोग डर, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न आघाते थे, दृष्टांत विदुर सुख पाते थे,
कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। कि जब कृष्ण ने अपना विकराल रूप धारण किया, इतनी वाणी में बोले तो सारी सभा सन्न हो गई थी, डर गई थी बिल्कुल। लोग थर-थर कांपने लग गए थे और सारे जो मंत्रीगण थे, इस दुर्योधन के मंत्री थे, जो इस बात को सुन सुन के बेहोश भी हो गए थे। और केवल उस राज्य में, उस सभा में 2 ही व्यक्ति थे जो डरे नहीं थे बल्कि प्रसन्न हो रहे थे, जो सुख पा रहे थे कृष्ण की इस लीला से। वो थे धृतराष्ट्र और विदुर। कर जोड़ खड़े प्रमुदित, वो बहुत ही प्रसन्न रूप से हाथ जोड़े हुए भगवान श्री कृष्ण के आगे खड़े हैं, बिल्कुल निर्भय होकर, यानी कि थोड़े भी वो इस बात से नहीं डरे। और दोनों ने भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करनी शुरू कर दी। ये तो था रश्मि रसिका तृतीय भाग। अच्छी सी कविता है, इसको पढ़ना आप एक बार। अगर फिर भी कोई आपको डाउट लगे तो प्लीज़ पर्सनली आके पूछिए या कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।